पहले वनडे मैच का टाइम आ चुका है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हम सिर्फ पहले वनडे तक नहीं रहेंगे, ये तीनों वनडे मैच में हम तो व्हाइट वॉश से नीचे बात ही नहीं करेंगे ना। होगा तो व्हाइट वॉश होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है, बांग्लादेश ने किया है, हम उससे कम में नहीं कर सकते कुछ भी। जो इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो व्हाइट वॉश से कम में कुछ भी होगा तो वो वापस नहीं आने वाली। लड़के हमारे पूरी तरह से तपे हुए हैं, गोश्त उन्होंने खा लिया है, ईद उन्होंने मना ली है। सारे पाकिस्तानियों को हमारी तरफ से भी ईद मुबारक, आप सब ने भी मना ली होगी। इसी तरह हमारे खिलाड़ियों ने भी ईद मना ली है। सही तुन के गोश्त खाया है, पता नहीं उस हाथ में गैरत की गोलियां शोलियां भी वो घर वालों ने मिला के खुद दे दी होंगी। बेटा ये शरबत पी लो, शरबत के नाम पे ना उसमें गोली शोली मिक्स करके दे देगी, शायद मेरे बेटे को शर्म आ जाए। हार हूर के आ जाता है हर बार, अपने घर का हिस्सा है, अपना है तो क्या बोले। फिर यही है कि शरबत में गोलियां मिला के देनी पड़ेंगी कि बेटा शरबत है और कुछ नहीं है। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि ऑस्ट्रेलिया का एक जो बड़ा प्लेयर आ रहा था, वो मिचेल मार्श, उसकी भी एंकल इंजरी होगी, वो भी नहीं आ रहा। अजीब है यार, कभी इनके एंकल की इंजरी हो जाती है, कभी इनके फुफ्फड़ की इंजरी हो जाती है। अंकल फुफ्फड़ तुम्हारे ये इंजरियां संभालने हैं हम लोग। कोई बड़ा प्लेयर नहीं है इनका। अगर बड़े प्लेयर आते तो हम वैसे डरे हुए होते कि यार वो तो कूट काट के हमें चले जाएंगे। अब छोटे प्लेयर है तो हम दूसरी तरफ से डरे हुए हैं कि कहीं छोटों से फिर ना हार जाए। छोटों से हार जाना तो हमारे जो प्लेयर्स है ना, ये सवाब समझते हैं। उनकी जो है वो डी टीम आ रही है और हमारी A+ से भी प्लस A ग्रेड, उससे भी ऊपर कोई है तो वो निकालो। हमारी वो टीम है, सारे बड़े सुपरस्टार ना, छोटों पे बात ही नहीं करनी। हमारे 1-2 यंगस्टर्स हैं, बाकी सारे बिग गन्स, बिग नेम, प्रीमियम और राउंडर ऑफ द ईयर, बड़े बड़े लोगों के कम बैक हुए हैं। हमारे फास्टेस्ट द रन मशीन रूफी भाई, बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास, पूरे सुपरस्टार्स और उनके बच्चे आगे से आ रहे हैं। बड़े प्लेयर्स उनके ज्यादातर जो है वो IPL खेल रहे हैं, वो काफ़ी तो बाहर भी हो गए हैं। अब उनको इधर आ जाना चाहिए। जो उसकी हालत हुई है वो तो आपके हमारा वन एंड ओनली पैडी कमिंस, वो जो पैडी कमिंस का वो रोब, उसकी जो मालिश की है अगले दिन वो वैभव सूर्यवंशी ने। बेचारे SRH वाले तो IPL से बाहर हो गए, तो पैट कमिंस इधर वरना भी वैसे ही बाहर हो गया तू तो। अब कौन सा तेरा रोब, कौन सा दबदबा। इसको लगातार 3 छक्के तुझे वो 15 साल का बच्चा मार गया वैभव सूर्यवंशी। इतने बेहतरीन छक्के कड़क मार गए यार। 15 साल का बच्चा इसको कूट रहा है। और हमारा कोई 30-35 साल का भी होगा तो वो बोलेगा नहीं, पैडी कमिंस तो एक औरा है, एक फ्लोरा है, एक जंबोरा है। मैं भी और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना ही काफी है, समझ जाओ। पता नहीं उसको सर पे चढ़ा लेते, क्या भला है वो, पता नहीं क्या ही है। कभी इसको देखा पैट कमिंस को इस तरह 3 छक्के किसी ने मारे लगातार, वो भी 15 साल का बच्चा यार। तो ये IPL से तो बाहर हो चुका है, तो अब तो आ जाना चाहिए। इधर आना, वरना इधर आप तो बोलेगा डिस्प्रेशन में चल रहा हूँ। कमाल है यार, जो बाहर हो गए वो भी नहीं आ रहे। पैट कमिंस को तो अब आना चाहिए था ना, जो बाहर हो गए इनके बाकी भी ऑस्ट्रेलिया वाले। ना हैजलवुड है, ना ट्रेविस हेड साहब, वो भी SRH में था, वो भी बाहर हो गया। तो तू तो वरना, वो ट्रेविस हेड वो भी सनराइजर्स हैदराबाद में था ना, तो वो भी इसी टीम में था, वो भी बाहर हो गया। तो भाई तेरा क्या ख्याल है, तू भी नहीं आ रहा फिर। अब ये बोलेंगे नहीं, वो हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं, हम कमरे में बंद हो गए हैं, हम मेडिटेशंस कर रहे हैं कि जिस तरह हमें बच्चे ने धोया है, वो हम जो भूत हमारे सर पे चढ़ा हुआ है ना, वो उनके ख्वाबों में बच्चा आता है 15 साल वाला वैभव सूर्यवंशी, वो उसको जहन से निकाल रहे हैं। वो दुनिया के भाई पता नहीं तबाही फेर रहा है। हम अभिषेक शर्मा कहते थे, ये तो अभिषेक शर्मा का भी चाचा निकला ये वैभव सूर्यवंशी। तौबा मेरे अल्लाह, तबाही है भाई। कभी देखा है 29 बॉलों पे 97, क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मोस्ट सिक्सेस वाले, फास्टेस्ट सेंचुरी वाला भी उसका रिकॉर्ड तोड़ने लगा था। ये क्या बलाएं हैं यार। ये हम खुद यही सोचते हैं कि यार ये भी तो हमारी तरह देसी लोग ही है, ये कोई गोरा तो नहीं है। पहले तो हम ये कहते हैं कि गोरे हैं, उनकी जीन्स अलग हैं। अरे भाई हमारी तरह देसी है पाकिस्तान इंडिया, तो हमारे पास ऐसा जिगरा, हमारे पास कोई ऐसा लड़का क्यों नहीं आता। बहरहाल जिन 2 ऑस्ट्रेलिया वालों को वैभव ने बाहर निकाला है, उनको तो अब आ जाना चाहिए। शर्मों को शर्मी आ जाओ, कुछ नहीं कहते, मजाक नहीं उड़ाते। पैडी कमिंस बड़ा औरा, आजा खेल ले हमारे साथ। ये भी नहीं आ रहा। छोटी टीम है ऑस्ट्रेलिया की। अब हमारे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, लेजेंड्स को चाहिए कि यार इन छोटों को तो व्हाइट वॉश कर दो प्लीज। जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो कम से कम आ जाएगी यार। ओवरऑल वैसे जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही बुरा है वनडे में। टोटल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में 111 वनडे मैचेस खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 71 जीता और पाकिस्तान सिर्फ 36 का डबल करो तो वो 72 बनता है। मतलब हमारे बराबर नहीं, दुगना हिसाब है भाई। इतने हराए उन्होंने हमें। ये वक्त है इन पे चढ़ाई करने का। अगर अब पाकिस्तान इनको व्हाइट वॉश कर देता है वनडे में, तो उनको भी पता चल जाएगा भाई नहीं, इतना भी मजाक नहीं है। क्योंकि रिसेंटली जब ये आया ना, छोटी टीम भेजी है उन्होंने, ऐसे ही वो स्कूल के बच्चे भेज देते हैं जब पाकिस्तान से सीरीज आती है।
जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है, फीडर उनके मुंह में होता है, पैम्पर जेब में डले होते हैं, वो आ जाते हैं, हेलो अंकल हाल आने है तुम्हें। ये मजाक है यार। इनको जिस तरह पाकिस्तान ने जनवरी में T20 सीरीज में व्हाइट वॉश किया ना, अगर अब वनडे सीरीज में भी व्हाइट वॉश कर दिया तो फिर अगली दफा मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया वाले ये चवल मारेंगे, नहीं बच्चों को भेज दो, पाकिस्तान है यार, कुछ गैरत कर लो कसम से। अपना होम ग्राउंड है, पिंडी की पिच पे पहला मैच है और पिंडी की पिच तो है ही बैटिंग के लिए मशहूर। तो यार हमारे जो इतने लेजेंड्स हैं, प्लीज बाबर आजम पिछले कुछ 70-100 सालों से सेंचुरी का वेट कर रहे हैं आपकी इंटरनेशनल में, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, दोबारा से अब तो फॉर्म वापस आ जानी चाहिए। अब तो छोटे लड़के हैं, इनको तो इतना मार दे अल्लाह के बंदे, 150-200 ठोक दो भाई। पिंडी की पिच पे तो बैटिंग पिच है, फुल फट्टा पिच होती है भाई। अगले जो 2 वनडे मैचेस लाहौर में है वो भी नॉर्मल ही है, वो भी अपनी पिच है, सारी इनकी जिंदगी गुजर गई इधर खेलते हुए। तो मेरे हिसाब से तो इनको सीधा सीधा व्हाइट वॉश का सोचना चाहिए, ताकि अगली दफा जो भी टीम बाहर वाले गोरे शोरे, न्यूजीलैंड वाले भी ऐसा करते हैं, इंग्लैंड वाले भी ऐसा ही करते हैं, तो कम से कम उनको ये डर हो कि भाई नहीं, साल में 2 बार भेजा है हमने अपनी टीम को T20 और वनडे के लिए, दोनों बार पाकिस्तानियों ने व्हाइट वॉश किया, अगलों की बेइज्जती होती है भाई। फिर वो अलग बात है कि हमें बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश किया, हम दूसरे दिन भूल गए, हम तो ईद में लग गए, ईद बनाते हैं, छोड़ो ना व्हाइट वॉश की, इज्जत बेइज्जती तो नहीं जानी चीज़ है। हमारी बेशक मेंटेलिटी और है, लेकिन बाकियों को भाई उनको फर्क पड़ता है अगर अभी भी पाकिस्तान उनको व्हाइट वॉश कर देता है तो। और हमारी तरफ से तो हमारे प्रीमियम शाहीन भाई होंगे। हमारी प्लेइंग 11 मुझे लगता है सिंपल ही होगी, साहिबजादा और मास सदाकत ओपनिंग कर लेंगे जिस तरह बांग्लादेश में किया था। अब बाबर आ चुका है तो 1 डाउन पे बाबर आ जाएगा, पहले 3 जी हो गए, चौथे पे सलमान आधा जी आ जाएंगे, 5वें पे गाजी गौरी या रोयल नज़ीर, विकेट कीपर दोनों में से जिसको खिलाया वो खेल लेगा, 5 ये हो गए, और छठा बैट्समैन अब्दुल समाद हो जाएगा। पहले प्रॉपर 6 बैट्समैन तो ये हो गए। अगर उन्होंने 7 बैट्समैन खिलाने हुए तो बीच में किसी और को भी डाल देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 6 बैट्समैन ये खिलाएंगे यही वाले, और 7वां और राउंडर होगा वो आपके हमारे वन एंड ओनली और राउंडर ऑफ द ईयर और राउंडर ऑफ द सेंचुरी और राउंडर ऑफ द जनरेशन शादाब खान। 7 ये हो गए, पीछे 4 ये शायद बॉलर्स खिला लेंगे। अगर तो स्पिन ट्रैक बनाया तो फिर 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर्स खिला लेंगे। अगर इन्होंने फास्ट ट्रैक बनाया, क्योंकि जो T20 सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया को हमने हराई है ना, वो हमने वही स्पिन वाला फार्मूला बनाया है, क्योंकि गोरे यहाँ पे आके स्पिन में फंस जाते हैं, गर्मी भी होती है, ऊपर से स्पिन भी बना दो तो वो पूरी तरह से फंसे होते हैं। ट्रेविस हेड भी इधर नहीं चला था, तो अगर स्पिन विकेट बना देते हैं फिर सुफियान मुकीम और अबरार अहमद दोनों की जगह बन जाएगी 8वें और 9वें नंबर पे। पीछे 2 बंदे रह जाएंगे फास्ट बॉलर्स, उनमें एक शाहीन खेल लेगा और दूसरा फिर शाहीन का दोस्त खेल लेगा। नसीम शाह बाहर बैठेगा, शाहीन का दोस्त रऊफ, शाहीन है तो रऊफ है, रऊफ है तो शाहीन है। और अगर स्पिन विकेट ना बनाई तो फिर सुफियान और अबरार में से एक को खिला लेंगे और 3 फास्ट बॉलर्स खेल लेंगे, रऊफ, शाहीन और नसीम। एक टाइम होता था जब इन्हीं 3 बॉलर्स का दबदबा होता था, मुझे आज भी याद है, शायद 2022 का एशिया कप था या कौन सा था, या 23 का वर्ल्ड कप था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने ये बात की थी। किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का बॉलर्स इतने खतरनाक हैं तो क्या ख्याल है, तो रोहित शर्मा ने कहा था कि यार हमारे पास शाहीन, रऊफ और नसीम शाह तो है नहीं, मतलब वो इतने बड़े नाम है, जैसे कहा जाता है ना कि यार वो तो है नहीं, इतने बड़े बॉलर्स हैं, अब हमारे पास वो तो नहीं, हमारे पास बस जो है उन्हीं पे हमने गुजारा चलाना है। ये बात रोहित शर्मा ने उस वक्त की थी। और पाकिस्तान यही लोग थे यार, पता नहीं इनको क्या हो गया है, पता नहीं कौन सी ये फकियां खाने लग गए हैं। ये यकीन करो वही बात है, पहले तो मजाक में कहते थे, जब से इन्होंने शादियां की हैं ना, 21 में ये तबाही फेर रहे थे, 22 में भी ठीक ठाक थे, 23 के वर्ल्ड कप से पहले ये नंबर 1 भी बने थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी शादियां हुई, पता नहीं शादियों के बाद क्या हो गया इनको भाई। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इनका तो उलट ही हो गया है। क्या हो गया इनको, ना प्रीमियम की फॉर्म रही शादी के बाद, न रऊफ की फॉर्म रही शादी के बाद, न शदाब की फॉर्म रही शादी के बाद। तो लेट्स सी, पहला वनडे मैच 30 मई बरोज हफ्ता 4:30 बजे। क्या लगता है पहला वनडे मैच पाकिस्तान क्या करने वाला है? जो भी रहा कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब कर देना।